या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए काव्य दीपिका के तृतीय शिखा से ध्वनि के भेद बताने जा रही हूँ। काव्यम ध्वनि गुणीभूतव्य अंगयम चित्रमिति द्विधा वाच्यातिशायिनी व्यंगये ध्वनि अस्तत् काव्यमुत्तमम्। यस्मिन् काव्ये व्यंग्यार्थो वाच्यार्थादधिक चमत्कारी तन्नाम ध्वनि तच्च उत्तमं काव्यम्। ध्वनि भेदौ ध्वनेरपि द्वावुदीरितौ लक्षणाभिधामूलौ अविवक्षितवाच्यौ विवक्षितान्य परवाच्यश्च। विश्वनाथ। इस प्रकार में काव्य के भेदों का विवेचन करते हैं। ध्वनि गुणीभूत व्यंजक तथा चित्र भेद से काव्य के 3 भेद होते हैं। विश्वनाथ ध्वनि का लक्षण कहते हैं, वह ध्वनि नामक उत्तम काव्य माना जाता है जहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कार हो। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है कि ध्वनि के 2 भेद होते हैं, पहला लक्षणामूलक ध्वनि और दूसरा अभिधामूलक ध्वनि। लक्षणामूलः अभिधामूलश्चेति ध्वनेर्द्वौ भेदौ तौ च क्रमेण अविवक्षित वाच्यः विवक्षितान्य परवाच्यश्चेति। नाभ्यामपि व्यवदिश्येते तत्र विवक्षितं बाधित स्वरूपम् वाच्यम यत्र सह अविवक्षित वाच्यो नाम लक्षणामूलो ध्वनि लक्षणामूलत्वादेवात्र वाच्यम विक्षितम्। स च द्विविधः अर्थांतर शंक क्रमित वाच्य अत्यंत तिरस्कृत वाच्यश्च। यथा विश्वनाथ। इन दोनों का क्रमशः अविवक्षित वाच्य और विवक्षितान्य परवाच्य भी कहते हैं। अविवक्षित वाच्य का अर्थ स्पष्ट ही है, अर्थात जहाँ पर वाच्य अर्थ अविवक्षित बाधित हो उसे लक्षणामूलक ध्वनि कहते हैं। लक्षणामूल होने के कारण ही यहाँ वाच्य अर्थ अविवक्षित बाधित हो जाता है। जैसे गंगायाम घोषः। इस वाक्य में गंगा पद का वाच्य अर्थ प्रवाह अविवक्षित है, किंतु तट रूप अर्थ ही अभिमत है। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भेद कहते हैं। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत
तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अर्थांतरं संक्रमिते वाच्येयन्तं तिरस्कृते अविवक्षित वाच्योपि ध्वनिः द्वविध्यमिच्छति। यत्र स्वयं नुपयुज्यमानो मुख्योऽर्थः स्वविशेष रूपे अर्थांतरे परिणमति तत्र मुख्यार्थस्य स्वविशेष रूपे अर्थांतरे संक्रमित्वा तदार्थ रस संक्रमित वाच्यतम यथा त्वमा अस्मि वाच्मि विदुषां समवायोत्र तिष्ठति आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितमत्र विधेहि तत्। अत्र वचनादि उपदेशादि रूपतया परिणमति संबोधये आत्मीय भावाद्यति स्यश्च व्यंग्यः। जैसा कि कविराज विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में कहा है, अर्थांतर संक्रमित वाच्य तथा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य भेद से अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद होते हैं। यद्यपि विश्वनाथ की इस कारिका में वाच्य पद एक ही है, फिर भी प्रसादवासी न्याय से दोनों में उसका अन्वय हो जाता है। जहाँ पर वाच्यार्थ मुख्यार्थ अपने अर्थ में प्रयुक्त न होकर अपने विशेष अर्थ लक्ष्यार्थ में परिणत हो जाता है, वहाँ पर मुख्यार्थ के अपने विशेष अर्थ में संक्रांत परिणत हो जाने के कारण अर्थांतर संक्रमित कहा जाता है। जैसे त्वामस्मि, इस पद में कोई हितैषी किसी आत्मीय व्यक्ति के प्रति उपदेश करता है कि तुमसे कहता हूँ कि यहाँ विवेकी विद्वानों का समुदाय एकत्र है। अत्र पुनः स्वार्थं सर्वथा परित्यज्य न अर्थांतरं बोधयति तत्र मुख्यार्थ स्यात्यंत तिरस्कृत्वा दत्यंत तिरस्कृत वाच्यतम। यथा उपकृतं बहु तत्र इत्यादौ पूर्वमुक्ते अत्रादये मुख्यार्थस्यार्थांतरे संक्रमणं प्रवेशः न तो तिरोभावः। अत एवात्र अजः त्वस्वार्था लक्षणा द्वितीये स्वार्थ स्यात्यन्तं तिरस्कृत त्वाजः तो स्वार्था। अतः अपनी बुद्धि को ठीक करके यहाँ रहना अर्थात विद्वत समाज में अव्यवस्थित वाक्य नहीं बोलना। यहाँ वाच्मी कहता हूँ, रूपवाच्यार्थ उपदिशामि उपदेश देता हूँ। इस अर्थ को कहने के लिए अपने को समर्पित कर देता है। इससे वक्ता की जिसके प्रति वह बात कह रहा है उसमें अधिक रूप से आत्मीयता व्यंग्य होती है। जहाँ शब्द अपने मुख्य अर्थ को सर्वथा परित्याग कर अर्थांतर का बोध कराता है, वहाँ मुख्यार्थ के अत्यंत तिरस्कृत हो जाने के कारण वह अत्यंत तिरस्कृत वाच्य कहलाता है। अर्थात वहाँ स्वार्थ को छोड़कर अन्य अर्थ का बोध होता है।
जैसे उपकृतम बहु तत्र। इस पद्य में उपकृतादि शब्द उपकारादि रूप अर्थ में परिणत हो जाते हैं। अर्थांतर संक्रमित व्यंग्य ध्वनि में मुख्य अर्थ का किसी अर्थ विशेष में प्रवेश हो जाता है। अपना स्वरूप सर्वथा नष्ट नहीं होता, किंतु अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि में स्वार्थ का सर्वथा परित्याग कर शब्द अपने अर्थ का बोध कराता है। इसीलिए प्रथम अजह त स्वार्था तथा द्वितीय जहत स्वार्था के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं दोनों ध्वनियों में मौलिक भेद है। विवक्षितं चान्य परम वाच्यम यत्रा परस्तु सः। मम्मट। यत्र वाच्यम विवक्षितं प्रकाशित रूपम सत् अन्य परम व्यंग्यनिष्ठम सो परः। विवक्षितान्य परवाच्यो ध्वनि। अत्र ही वाच्योऽर्थः स्वरूपं प्रकाश्य नेव व्यंग्यार्थस्य प्रकाशकः यथा प्रदीपो घटस्य। अब मम्मटाचार्य कृत विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि के लक्षण कहते हैं। जहाँ वाच्य अर्थ विवक्षित हो परंतु अन्य व्यंग्य अर्थ का बोध कराने में उसका तात्पर्य हो, वह दूसरा विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि है। यहाँ वाच्य अर्थ अपने स्वरूप को प्रकाशित करता हुआ व्यंग्यार्थ को प्रकाशित करता है। जैसे दीपक अपने आप को प्रकाशित करते हुए घट का भी प्रकाशक होता है। धन्यवाद।